हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 2 दिसंबर का स्टडी टारगेट है और सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है। मैं बता दूं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं करंटली DSA+B PRT और KVS PRT जो भी पहले होगा उसकी तैयारी कर दूँ। मेन फोकस मेरा DSA+B PRT के लिए है और अगर इस बीच में KVS भी आता है तो KVS भी मैं दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मॉर्निंग में। अपना बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मतलब जो लड़कियों के ही आते हैं मोस्टली, कि वो थक जाती हैं घर पे काम करते करते और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया कि उनके पास वक्त नहीं है और बहुत कम वक्त रहता है। तो देखो, माना कि वक्त कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि आपको वक्त मिलेगा, तो वक्त मिलेगा भी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। तो जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन वो चमत्कार कब होंगे? जब आप अपनी मेहनत करोगे और खुद पे ट्रस्ट करोगे और ट्रस्ट करके मेहनत करते रहोगे। अब किसने कहा था, मेरे वो लोग बोलते हैं ना ऐसा कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। तो किस्मत अगर मानते हो, आपकी किस्मत किस्मत भी जब भी साथ देती है। आप मेहनत करो। मान लो किसी के पास कोई किस्मत से कोई पास नहीं हो रहा, आजकल एग्ज़ाम निकालने इतने हार्ड हार्ड है, तो मेहनत के बिना एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। तो हम सिर्फ कहें कि किस्मत ख़राब है। हाँ, किस्मत और मेहनत दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर आपके पास 99% आपकी किस्मत है तो 1% तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बैंक में 99 रुपये हैं और आप उन्हें निकाल लो, तो निकालने के लिए भी आप ATM में जाओगे तो 99 रुपये निकलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे कम से कम नोट 100 का निकलता है। तो उसके लिए आपको 1 रुपये की मेहनत तो डालनी पड़ेगी। तो आप ये सोचो, आप मेहनत ना करो और बिना उसको, और मुश्किलें जितनी भी आ रही हैं लाइफ में, जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, मुश्किलों को गले लगाओ। मुश्किलों को, हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ हमारी टफ़ है, कोई हमारा सब्जेक्ट टफ़ है, कोई वीक सब्जेक्ट है, उसे भागते हैं, उसे गैप दे देते हैं। फिर वही सब्जेक्ट हमारे पे इतना हावी हो जाता है कि हम कर नहीं पाते। तो हमारा कोई भी वीक सब्जेक्ट हो, जैसे मेरा GS वीक सब्जेक्ट है, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। ऐसा नहीं, मैं मतलब उस मेरा मानना है उस सब्जेक्ट को गले लगा लो। जब तुम उसे गले लगा लोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में चीज़ें कम दिक्कत होंगी। उसे कोशिश करो डेली डेली पढ़ने की हैबिट डालो उसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़ोगे। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। तो जीवन में तो मुश्किलें आती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई हमारे पास मुश्किलें नहीं आएंगी, सब कुछ स्मूथली हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की लाइफ में मुश्किल आई थी और मुश्किलों से निकल के उसने आगे बढ़ा। अगर हम बात करें भगवानों की भी, तो हनुमान जी पे भी मुश्किल आई थी, सीता का अपहरण, लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेके आना, और राम जी के जीवन में इतनी मुश्किलें थी। तो सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो ये मत सोचो। और वो महान भी लोग इसीलिए बने हैं कि उनके जीवन में मुश्किल थी। अगर राम जी के जीवन में रावण आता ही नहीं तो कोई जानता ही नहीं उन्हें, वो इतने बड़े भगवान नहीं बनते। अगर हम बात करें हनुमान जी के जीवन में मुश्किलें नहीं आती, तो वो एक साधारण वानर रह जाते, उन्हें कोई जानता भी नहीं। तो यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं एनिमल किंगडम कर रही हूँ। और ये परमार SST की वीडियो है। एनिमल किंगडम मेरा रह रहा था, मैंने प्लांट किंगडम तो पहले पढ़ लिया था, लेकिन एनिमल किंगडम रह था। और ये 2 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो थी और मैंने सोचा कि मैंने मॉर्निंग में क्यों कर लिया, मतलब मुझे बायोलॉजी कम आती है और ये बहुत ज़्यादा टफ थी। मतलब एक बार में के लिए तो मैं पढ़ के हैंग हो गया था दिमाग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगी थी। क्योंकि मैं पहली बार बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने इतनी डीपली बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, वही 10th तक ही पढ़ी है। तो पर सर फिर भी अच्छे से समझाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं और एनिमल किंगडम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। और किसी ने मुझसे GS के लिए भी पूछा था, तो देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मैं और बना दूँगी किस टॉपिक से क्या आएंगे। मोस्टली आप सोचो, आप मैक्सिमम टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, या सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बारे में सोचो, यहाँ हमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट करना है। और ये जो सर हैं वो SSC के लिए कराते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से
चीज़ें एक्सप्लेन कराते हैं। तो अगर आप भी माइंड में ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, तो ये मत सोचो कि उन मुश्किलों को मुश्किलों से को टैकल करके ही तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। चुनौतियों से इंसान हीरो बन सकता है और महान बन सकता है। अगर हम बात करें गांधी जी के जीवन में क्यों ना देश को आज़ाद कराना है, ये सब नहीं कराना, तो कौन जानता गांधी जी को। तो अगर हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो उन्हें एज अ चैलेंज लो कि हाँ हमें कुछ करना है, और ऐसा आखिरी लाइफ दम तक मेहनत करो। या तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, और अगर सक्सेस भी नहीं मिली तो अनुभव तो ज़रूर मिल जाएगा। और अनुभव कभी भी किसी का ख़राब नहीं चाहता। अब भी किसी को कोई सलाह लेनी होती है तो इंसान अपने बड़ों से सलाह लेता है। उसका सबसे रीज़न क्या है, उनके पास अनुभव है। तो अगर तुम कोई चीज़ कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम ये सोचते हो कि उस चीज़ को सोच के गिव अप कर देते हो कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा तो होगा नहीं। तो यहाँ मैं इसके साइमल्टेनियसली नोट्स बना रही थी, और नोट्स बना के जब हम वीडियो में से नोट्स बनाते बनाते लिखते हैं तो 1.5 घंटे की वीडियो 2-2.5 घंटे में होती है, क्योंकि पहले समझना, उसे नोट डाउन करना, काफ़ी सारी चीज़ वीडियो रोक रोक के देखनी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसे करने में। लेकिन हाँ, मेरे को ये था कि पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, बल्कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था, लास्ट आधा घंटा रह रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट हो गया जब भी छोड़ूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये हाफ ही पढ़ा था और वो ढंग से हो नहीं पाया था, तो मेरे को था पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर याद करने का काम रह जाएगा। और मैं अपने नोट से जल्दी याद कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोई चीज़ लिख लूँ तो मैं उसे जल्दी जल्दी याद कर लेती हूँ। मतलब मैं अगर ये 2-2.5 घंटे में नोट्स बनाया तो याद करने में मुझे सिर्फ आधा पौना घंटा लगेगा, तो मैं अपने नोट से जल्दी से याद कर लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया था। और देखो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं, मतलब इतना सब कुछ लिखा है, और ये मैं थक गई थी इसे करके, मतलब लिटरली थक गई थी। मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं तुरंत सेकंड स्टडी स्लॉट करूँ, तो मैंने सोचा पहले प्लेट चाय बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, और देन उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं NIOS की यूनिट 13 कर रही हूँ, और ये मेरा ब्लॉग 508 चल रहा है। आप बताना आपका कौन सा ब्लॉग चल रहा है, तो ये मुझे बताना। तो अब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉग, इसमें 16 यूनिट है, तो ये मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपकी भी लाइफ में देखो प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें प्रॉब्लमों को एज अ चैलेंज लो, बिल्कुल भी वो मत लो। हमें अगर हम कोई भी चीज़, सांस लेने के लिए भी सबसे पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा किस्मत के भरोसे, इट्स नॉट पॉसिबल। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। एक बार 2 बार आपकी किस्मत साथ दे देगी, लेकिन हमेशा साथ नहीं देगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो लड़कियां सबसे ज़्यादा डरती हैं, जो मैंने देखा है कि नई चीज़ सीखने से डरती हैं, कोई भी नई चीज़, नया काम करने से डरती हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि आप नया काम करने से डरती हो? बहुत सारे, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं उनके पास कि वो सोचती है कि मैं नई चीज़ क्या मैं सीख पाऊँगी? पहले वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करती हैं। और क्या हमारा सेल्फ डाउट करना, जब तुम एक टाइम पहले क्या हुआ, कोई भी न कोई लड़की, ऐसा नहीं होता किसी का दिमाग कमज़ोर है, कोई तैयारी कर रही है शादी के बाद, यही बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ एबिलिटी होंगी, उसने किसी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, कोई अच्छा एकेडमिक स्कोर रहा होगा, तो ऐसा नहीं है वो वीक है। तो जब वो कर सकती थी तो अब क्यों नहीं? तो अपना पास्ट याद करो कि इतनी सारी सिचुएशंस में भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लेती थी या सब कुछ कर लेती थी, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकती? तो अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ हम पहले कर सकते हैं, तो अब क्यों नहीं कर सकते? जब मैंने भी सोचा था कि तैयारी करूँगी, तो माइंड में आता था कि अब तो शादी हो गई, लेकिन सिर्फ शादी हो गई ये चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने किया था रेस्ट, क्योंकि मैं कंटिन्यूस पढ़ रही थी और मेरा बहुत दिमाग वो हो गया था, और सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ के, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट में ये मैंने सोचा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगी,
और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से KVS के टाइम पे बनाए थे। तो कुछ पहले मैं वीडियो से एक दो चीज़ देख रही थी, जो मुझे एक दो चीज़ रह रही थी, तो मैंने सोचा एक दो चीज़ पहले देख लेती हूँ, फिर अपने नोट्स से पढ़ूंगी, क्योंकि एक दो चीज़ मुझे अपने नोट्स से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बना रखे थे नोट्स। तो काफ़ी चीज़ मुझे मतलब काफ़ी टाइम बाद पढ़ा मैंने इंग्लिश का, तो काफ़ी चीज़ नहीं पता चली। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो मैं सोचती हूँ हाँ सारे सब्जेक्ट हूँ, लेकिन एक दिन में सारे सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो जाता, क्योंकि CDP करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो CDP अगर मैं सोचती हूँ उसका भी मेरे 4th ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन में, उसके बाद भी 6 ब्लॉक बचते हैं। टारगेट है मेरा दिसंबर में 2 ब्लॉक तो एटलीस्ट और कंप्लीट हो जाए, तो 6 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जनवरी बचती है, तो जल्दी जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इंग्लिश का तो मेरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट है, तो बस रिवीजन करना रह जाता है। और GS का भी मेरा काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट है। बायोलॉजी रह रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक कंप्लीट हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई। और बस मेरे जो एक दो चीज़ रह रही है, जैसे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी मेरी कंप्लीट है, पूरी कंप्लीट, तो उसमें मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो जो एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें देखे थे, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रिफर्ड, इनके साथ 2 लगता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तो काफ़ी चीज़ें नई भी पता चलती हैं जब हम ऐसे करके देखते हैं तो। और इसमें दे रखा था कि सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई दे रखी है तो उसके साथ अदर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं दे रखी है तो वहाँ पे हम अदर का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं साथ साथ फिर पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। और जो एक दो चीज़ मुझे लगी कि हाँ मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए अपनी साइड से, तो मैं ना साथ में स्टिकी नोट्स लगा लेती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मुझे ऐड ऑन करनी होती है। तो आप बताओ कि आपके कितने सेक्शन ग्रामर में हो गए। और किसी ने मुझसे इंग्लिश माध्यम ऐप के बारे में भी पूछा था। तो देखो इंग्लिश माध्यम ऐप के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, कैसे एग्ज़ाम लगाते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे नहीं करना, और आपको बहुत अच्छी कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। और फिर हम मार्केट आ गए थे, तो मार्केट में हमने फिर ये कॉर्न खा लिए थे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा हैवी नहीं खाऊं। तो ये अच्छे लगते हैं चटपटे से, और काफ़ी मतलब मुझे पसंद है। और उसके घर आने के बाद मैं 4th स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। और 4th स्टडी स्लॉट में मैंने आज रीजनिंग को भी रखा है, क्योंकि रीजनिंग हमें लगता है कि आसान है, मुझे रीजनिंग आसान लगती है एज़ कंपैरेटिव मैथ। तो मैंने सोचा आज मैं रीजनिंग भी करूँगी। तो रीजनिंग का मैं स्लोगिज्म कर रही हूँ, और ये पीयूष वासने सर के बैच से मैं कर रही हूँ। और मैंने पीयूष वासने सर का करियर का बैच ले रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये मैंने बैच ले रखा है। तो आज मैंने उनकी एक वीडियो करी थी, एक वीडियो उनकी 1 घंटे की थी। तो अगर आपने स्लोगिज्म पढ़ा होगा तो उसके लिए आप वैन डायग्राम बनाते होगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के लिए आप वैन डायग्राम बनाते होगे, लेकिन उन्होंने कहा वैन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 100 और 50 मान के कराते हैं, प्लस माइनस करके कराते हैं। तो थोड़ी सी ट्रिक थी, ट्रिक से सर ने सॉल्व करा। पहले मैंने सारी ट्रिक अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर ली, और फिर मैंने रफ कॉपी में करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो देखो सर्दियाँ हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, तो बैठ के पढ़ो। अगर तुम सोचोगे कि हम बिना लेटे लेटे पढ़ लें, तो लेटे लेटे सबको नींद आती है। तो आप बैठ के पढ़ो, और कुछ ना कुछ जो भी पढ़ रहे हो उसे लिखते रहो, तो उससे इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक माइंड में जाती है। तो सर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, जो जो दिक्कत आ रही थी तो मैंने देख लिया था। और अगर आपको किसी को उनका बैच परचेज़ करना है तो ले सकता है, किसी की भी रीजनिंग वीक हो तो बैच ले सकता है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो मुझे लगा आगे क्वेश्चनों में भी नोट होंगे, तो मैंने फेयर में नोट डाउन कर लिए थे, क्योंकि रफ में तो बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं तो हम भूल जाते हैं। और ये इतना आसान इन्होंने स्लोगिज्म कर दिया कि बहुत आसान। अभी इनकी 5 वीडियो है, तो 5 में से भी मैंने आज एक ही देखी है, और मैं बाकी देख लूँगी जैसे भी होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का भी नहीं पता। काफ़ी बच्चे पूछे थे कोई एग्ज़ाम कब तक आएगा, तो देखो मैं कैसे बता सकती हूँ जब भी आएगा।
सबको पता चल ही जाएगा। कभी भी पेपर हो तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, जब तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, वरना एकदम से आ जाता है पेपर तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ आज मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए, तो और आज पहली बार हुआ है कि मैंने बहुत दिनों बाद सारे टारगेट कंप्लीट करे हैं, और तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ मैंने अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करी। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।